ठीक है, सुप्रिया श्रीनिधि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रिया जी, आपने केसी त्यागी जी की बात गौर से सुनी है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जहां जहां चुनाव हारती है कांग्रेस पार्टी, वहां पहले लेकर आती थी ईवीएम का रोना और अब लेकर आ गई है एसआईआर का रोना और अपना सरदर्द खुद ही इस पार्टी ने बना लिया है। बिहार में चुनावी हार को देखते हुए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। सुप्रिया श्रीनिधि जी, ये मूर्खतापूर्ण बात है और मैं मूर्खतापूर्ण बातों का जवाब नहीं देती हूँ। अगर बीजेपी को ये रोना लग रहा है तो उनसे ज्यादा देश विरोधी पार्टी दूसरी कौन होगी। आप लोगों ने बड़ी लेट जोड़ा मुझे, तो मैं पूरी बात केसी त्यागी जी की नहीं सुन पाई, लेकिन मैं कुछ उल्लेख चीजों का कर देना चाहती हूँ। और जितना धारा प्रवाह उन्होंने बोला जो मुझे अंत में सुनाई दिया, मैं आशा करती हूँ मुझे भी बिना रोके टोके आप मुझे अपना पहला वक्तव्य बोलने दीजिएगा। देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि ये राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी बनाम कांग्रेस, ये सत्ता बनाम विपक्ष का मुद्दा नहीं है। ये बिहार बनाम किसी और राज्य का भी मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है एक ऐसे अधिकार का जो हम सब भारतीयों के पास है, और वो मौलिक अधिकार है कि इस देश के संविधान ने, ये जो संविधान है जिसने हमें सबसे ताकतवर हथियार दिया है, वो है वोट का अधिकार। इस देश के हर व्यक्ति के पास एक ही वोट है, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, दिहाड़ी मजदूर हो, प्रधानमंत्री हो, जज हो, वकील हो, आप बेरोजगार हो, रोजगार हो, आपके पास एक ही वोट है। और उस वोट की ताकत है जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से छीनने की कोशिश की जा रही है। आपने यहां पर बात की और मुझे ऐसा लगता है कि एक भारतीय के लिए एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट उनका हक है, और एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का सबसे बड़ा आधार एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट है। और विपक्ष क्या मांग रहा है? क्या यहाँ पर हम या हमारा घटक दल जो बैठे हैं वो हम कह रहे हैं चांद तारे तोड़ के ले आइए हमारे लिए? अरे हम यही तो कह रहे हैं कि हमें डिजिटल रीडेबल वोटर लिस्ट की कॉपी दीजिए। मैं आपको कुछ चीजें उल्लेख कर देती हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इधर उधर की बातें, राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी। आपके मीडिया के साथी उन घरों पर गए, उन लोगों से मिले, और वहां पर दूध का दूध पानी का पानी हुआ कि 8 बाय 10 के कमरों में 80 लोग रजिस्टर है, जो सब फर्जीवाड़ा था। एक ब्रूरी में 60 लोग रजिस्टर है, फर्जीवाड़ा था। केरल की एक सीट पर जो बीजेपी ने जीती, वहां पर एक महिला कह रही मेरे घर में 9 लोग रजिस्टर, मैं तो एक ही व्यक्ति हूं। ऐसे तमाम उदाहरण सामने आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि बिहार की बात हो रही, मैं आपके सामने अगले 30 सेकेंड में कुछ उल्लेख कर देती हूँ। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी होगा। भीखू भाई हैं, संगठन महासचिव है बिहार के, उनके ऊपर जिम्मेदारी है बिहार का चुनाव भाजपा को जिताने की। उन्होंने लोकसभा में अमित भाई को वोट दिया था गुजरात में, अब वो बिहार में वोटर बन के पहुंच गए। तो लोकसभा में आप एक जगह वोट दीजिएगा, विधानसभा में आप आकर यहां दीजिएगा, आप संगठन महासचिव है, ये बड़ा खुलासा है। निर्मला देवी मेयर है, 2 जगह वोट है। विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री, बांकीपुर में भी वोट है, लखीसराय में भी वोट है। आगे सुनिए, पिंकी पासवान जी, उनके घर पर 10 वोटर रजिस्टर्ड है। कोई मुसलमान है, कोई पासवान है, कोई ठाकुर है, कोई किसी और जात का, कोई मैं इनको जानती ही नहीं हूं ये लोग कौन है। मैं और मेरा पति यहाँ रहते हैं। जमुई में 247 वोटर एक घर में, मुजफ्फरपुर में 269 वोटर एक घर में, औरई में एक ही मकान में 65 लोग रजिस्टर है। कौन ये लोग हैं, कहाँ के, किसी को नहीं पता है। अररिया में 1,58,770 लोगों के नाम काट दिए गए। ठीक है, आपको पता है जिंदों के नाम काट दिए गए, हाँ। और मरे लोगों के नाम जोड़ दिए गए। 1 मिनट, और अंतिम बात, रोहतास में एक घर पे 60 वोट, कुछ में तो वोटर के नाम के आगे नाम नहीं है, डॉट लगी हुई है। ये डॉट वाले नाम के लोग भैया कौन है? एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है। मेरा अपना मानना है कि इस देश में अगर एक भी व्यक्ति के साथ वोट का खिलवाड़ होता है तो वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। और हम सब दलों को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष के हो, हाँ। हमको एक स्वर में ईसीआई से साफ सुथरी वोटर लिस्ट। ठीक है, मैं बीजेपी से इसका जवाब ले लेती हूँ। आपने जो सवाल उठाया ये बिल्कुल सही बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।